हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। आपका भाई आ गया एक और 9th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। समस्थानिक समभारिक कैसे पहचाने जाते हैं। एग्जाम में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे सवाल मिलते हैं। फटाफट से अपन इसको स्टार्ट करते हैं और सीखेंगे एकदम बेसिक से। चैनल पर नए हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह डेली डेली मोटिवेटेड रह सकूं और नए नए वीडियोस तुम तक पहुंचते रहें। आओ फटाफट शुरू करते हैं। मेरे लाल, हर साल सवाल पूछा जाता है समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स यानी समभारिक क्या होते हैं, ये पूछा जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद अपन बात करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, और आइसो न्यूट्रॉनिक कौन से होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फटाफट देखिए। समस्थानिक की अगर मैं बात करूं, समस्थानिक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। मेरे लाल, एलिमेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इस पर बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, फटाफट से जाके वो भी देख सकते हो। कैसे पहचानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, उनको भी जाकर फटाफट से देख सकते हैं। इधर देख लो, सबसे पहले क्या होता है, यहां पर होता है बेटा Z और यहां पर होता है मेरे लाल A। क्या है, मैं कह रहा हूं एक एक चीज क्लियर हो जाएगी भाई साहब, बस एंड तक देख लेना, ठीक है क्या। देखो ZXA, बेटे लाल, ये जो A होता है ये होता है परमाणु भार। क्या होता है, परमाणु भार होता है, यानी एटॉमिक मास। क्या हो गया, एटॉमिक मास। और ये Z होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक। क्या होता है मेरे लाल, परमाणु क्रमांक। क्या होता है, परमाणु क्रमांक। अब जरा ध्यान से देखना, जिनके Z सेम होंगे, सिंपल से कैसे पहचान लोगे, समस्थानिक आइसोटॉप्स कैसे पहचानोगे, जिनके लिए Z सेम होगा। ये देखो Z 1 है, सबके लिए Z कितना है, 1। जैसे ही Z 1 है, पता चल गया क्या है बेटा, आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक। क्या है, समस्थानिक है। यहां देखो, यहां Z6, यहां भी Z6, दोनों में Z क्या है, सेम है। Z सेम है तो क्या हो जाएगा बेटा, समस्थानिक। क्या हो जाएगा, समस्थानिक। समझे क्या, समझे क्या, फटाफट से कमेंट में करके बताओ समझ गए, या नहीं समझे तो वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। समभारिक की अगर बात करें यानी आइसोबार्स की बात कर ले, तो इसमें क्या होगा, ए यानी एटॉमिक मास, या आपके पास परमाणु भार क्या होगा, सेम होगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहां भी 40, यहां भी 40 और यहां भी 40, जिनका परमाणु भार समान है, मतलब ए क्या हो गया बेटा, सेम। जहां जहां ए सेम हो जाएगा वो हो जाएंगे समभारिक। यहां भी देख लो 14 है, यहां भी देख लो 14 है, मतलब ए क्या हो गया बेटा, सेम। जहां जहां ए सेम है वो क्या हो जाएंगे बेटा, समभारिक। क्या हो जाएंगे मेरे लाल, समभारिक। आगे चलो फटाफट से देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। सम मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, आइसो न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बात कर चुका हूं मैं, फटाफट से देख लो। एक छोटी सी चीज बता देता हूं, मान लो जितना यहां पर Z होता है, जितना Z होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना Z उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, उतना ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जितना प्लस चार्ज होगा उतने कम कर देना, जितना माइनस चार्ज होगा उतने बढ़ा देना। ठीक है क्या, जितने प्लस चार्ज उतना कम इलेक्ट्रॉन, जितना माइनस चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा। फटाफट से यहां देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। कितना होता है बेटा, 11। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। जितना प्लस उतने कम, कितने हो गए, 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा यहां पर, 10। और नियोन का होता ही कितना है, 10, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। दोनों में इलेक्ट्रॉन कैसे, सेम। इलेक्ट्रॉन कैसे, सेम। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सम इलेक्ट्रॉनिक। कैसे हो जाएंगे बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक। फटाफट यहां देखो, कैल्शियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 20। मैग्नीशियम के लिए होता है कितना बेटा, मैग्नीशियम के लिए कितना होता है, यहां पर जरा चेक करने की कोशिश करो, इसके लिए होता है 12। कितना होता है, 12। 2 चले गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10। अगर आप नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। और 7 के साथ साथ अगर आप यहां देख लो, 7 और माइनस, जितना माइनस उतना बढ़ा दो, मतलब प्लस हो गया 3, इसमें कितने हुए, 10। तो बेटा कैल्शियम इसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में बनते हैं, अब आपसे बन जाने चाहिए। एक लास्ट चीज, सम न्यूट्रॉनिक, बहुत ही आसान है, इसे भी जल्दी से पता कर लो। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं बेटा, A-Z, ये फॉर्मूला है, MTR लिख लो, मुझे तो रटना है, याद करके ध्यान रख लो, सबरे सवाल बन जाएंगे। जरा ध्यान से देखो, यहां पर देख लो, इसमें न्यूट्रॉन निकालूं तो A कितना है, 14। 14 माइनस 6, बताओ कितना आ जाएगा, 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा बेटा, 8। कितना आ जाएगा, 8। यहां पर निकालो जरा, 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा मेरे लाल, कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देख लो कितना आएगा यहां पर भी आपके पास आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, सेम हो गए। जब न्यूट्रॉन सेम हो गए तो सम न्यूट्रॉनिक। क्या हो गया बेटा, सम न्यूट्रॉनिक। यहां पर देख लो सल्फर 16 और 36, ये 36 ये 37, 36 माइनस 16 कितना आ जाएगा यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 20, और यहां पर 17 माइनस 37 माइनस 17 यहां भी कितना आ जाएगा 20। तो न्यूट्रॉन दोनों में क्या है, सेम सेम है, तो इन्हें कहते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक। इसको समझने में किसी भी तरह कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, वो दिक्कत भी दूर कर दी जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ कर देना शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।